अभी हम क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन में जाएंगे। पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था, किसी को याद है? गॉड इज आवर गॉड इज अ गुड गॉड। हमारे परमेश्वर कैसे है? एक अच्छे परमेश्वर है। हमने किसमें से देखा? हमने भजन उत्पत्ति के पुस्तक में से हमने कुछ ऐसे चीज़ों को सीखा, शायद हमने पहले कभी सुना भी नहीं होगा। हमने देखा कि सिर्फ 3 चैप्टर में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का कितने सारे अच्छे काम हैं मनुष्य के लिए और हमारे लिए। आमीन। आज जो हम देखने वाले हैं वो भी क्या है, इसके थोड़ा बहुत क्या है, रिलेटेड है। हम जानते हैं, अभी तक पिछले हफ्ते हमने क्या देखा कि हमारे परमेश्वर क्या है, बहुत अच्छे परमेश्वर है। और उसके पिछले हफ्ते हमने क्या देखा था, याद है? कि परमेश्वर हर एक चीज को अपने समय में कैसे बनाते हैं, अच्छे बनाते हैं। एक्लीसियास्टिस के 3 अध्याय में से हमने देखा था। परमेश्वर सब कुछ अच्छे तरह से बनाते हैं, सब अच्छे तरह से रखते हैं। और हम जानते हैं कि परमेश्वर जो कुछ करते हैं वो सब कुछ अच्छे के लिए करते हैं। आमीन। हम कुछ भी एक भी चीज क्या नहीं देख सकते, बाइबल में से एक भी चीज हम बता नहीं सकते कि परमेश्वर ने गलत किया या परमेश्वर ने क्या कर दिया, गलत है, गंदे है या गलती हो गई परमेश्वर से। ऐसे हम क्या नहीं कर सकते, एक भी चीज हम पूरे बाइबल में से नहीं देख सकते। हम क्या जानते हैं, एक बात हम अच्छे तरह से निश्चित रूप से क्या जानते हैं कि हमारे परमेश्वर अच्छे परमेश्वर है। हालेलुया। सब जन सहमत है या मैं अकेला ही ये विश्वास करता हूँ? आमीन। ओके। आज का जो टॉपिक है वो इसके रिलेटेड है। वो ये है कि एक अच्छे परमेश्वर को हम क्या करना चाहिए। हम एक अच्छे इंसान को क्या करते हैं, एक सेलिब्रिटी होने दो या कोई मनपसंद इंसान होने दो, या जिसके बारे में हम क्या करते हैं, जिससे हम सीखते हो, हमारे टीचर हो या हमारे जिस मेंटर हो, जिससे हम क्या सीखते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो अच्छे हैं तो हम क्या करते हैं, उनको रेस्पेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, उनके बारे में अच्छा बोलते हैं। अगर उनके अंदर कुछ कमी होगी तो भी हम वो कमी को छोड़कर हम क्या करते हैं, उनकी अच्छाई करते हैं। जब दूसरे लोग रह गए, अगर वो आदमी तुम्हारे फेवरेट पर्सन के बारे में या सर या तुम्हारे फेवरेट प्रीचर के बारे में या माँ बाप के बारे में या सेलिब्रिटी के बारे में कुछ बोलेगा तो तुम क्या करोगे? अगर वो नहीं रहेंगे तो भी तुम क्या करोगे, उनका साइड लोगे और तुम उनके लिए क्या करोगे, बात करोगे, उनकी अच्छाई करोगे और तुम उनकी बड़ाई करोगे। सही है ना? एक इंसान के लिए तुम कर सकते हो। मैं बहुत सारे जन को जानता हूँ और मैं नाम लेता हूँ चाहिए तो, वो एक एक्टर है सलमान खान। सलमान खान के बारे में कुछ भी गलत बोल देगा, या अभी धोनी होने दो, ऐसा मतलब क्या करते हैं लोग, इतने गुस्से हो जाते हैं और लोग क्या करते हैं, अरे वो तो तुमको जानता भी नहीं है, वो व्यक्ति तुमको जानता भी नहीं है, पर तुम उसके साइड ले रहे हो और उसको कुछ बुरा बोल दिया तो तुमको कैसा हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हैं और तुम उसकी क्या करते हो, डिफेंड करने लगते हो और तुम उसकी अच्छाई करते हो, जो व्यक्ति तुम्हें जानता भी नहीं है। पर हमारे परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो क्या करते हैं, तुम्हें पर्सनली जानते हैं। तुम्हारे नाम को लेकर उन्होंने क्या किया, अपने हथेली में क्या है, खोद कर रखा है। तुम जब अपने माँ के गर्भ में थे तब से तुम्हें क्या करते हैं, तुम्हें जानते हैं। तुम्हारे माँ बाप तो शायद बाहर आने के बाद ही जानने लगे होंगे, पर परमेश्वर तुम जब गर्भ में थे तब से तुम्हें क्या करते हैं, जानते हैं। तो तुम परमेश्वर को कितना बड़ाई करना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हम एक व्यक्ति के लिए तुम इतना जोश होते हैं, इतना ये हो जाते हैं, तो हम परमेश्वर को क्या करना चाहिए, परमेश्वर को बड़ा दिखाना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक है कि ओ मैग्निफाई द लॉर्ड। परमेश्वर की क्या करो, बड़ाई करो। परमेश्वर की क्या करो, बड़ाई करो। हमें क्यों करना चाहिए ये हमने अभी देखा। परमेश्वर हमारे कैसे है, बहुत अच्छे है। आमीन। तो हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर की बड़ाई करना चाहिए। बड़ाई मतलब क्या, मैग्नीफाई मतलब क्या है? मैग्नीफाई मतलब, एक एग्जांपल देता हूँ। मैग्नीफाइंग ग्लास पता है किसी को, साइंस में या जो भी है,
मैग्नीफाइंग ग्लास एक ऐसा शीशा रहता है जिसको हम देखते हैं तो क्या होता है, सब बड़ा दिखता है, पेरसंथेरियम। सो वो क्या करता है, एक छोटे चीज को भी क्या करता है, बड़ा करता है। अगर चश्मा का एग्जांपल लो, एक अगर नंबर चश्मा बड़ा होगा तो तुम उसके आँख ऐसे अगर पहन के देखे होगे तो कैसे लगता है, अरे यार इतना बड़ा बड़ा लग रहा है। सो वो क्या करता है, एक छोटे वस्तु को क्या करता है, बड़ा करता है। तो इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमें भी ऐसे ही क्या करना चाहिए, बड़ा करना चाहिए। किसको बड़ा करना चाहिए, परमेश्वर को। गलती से भी खुद को बड़ा नहीं करना, खुद को बड़ा करना पाप है। हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर को क्या करना चाहिए, बड़ा करना। बड़ाई करो, परमेश्वर की बड़ाई करो, मैग्नीफाई द लॉर्ड। हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर को हर एक चीजों में क्या करना चाहिए, परमेश्वर को बड़ा दिखाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा यही है, बड़ाई करना, स्तुति करना, धन्यवाद देना, परमेश्वर को गौरव देना। हम देखते हैं ना, इट इज द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर को हर चीजों में क्या करना है, धन्यवाद करना है। यही परमेश्वर की इच्छा है। पहला तस्सलुनियन के 5वें अध्याय में हम देख सकते हैं परमेश्वर का इच्छा क्या है, कि हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को क्या करें, हर बातों में धन्यवाद दें। सो आज हम क्या करने वाले, 3 ऐसे चीजों से धन्यवाद देना चाहिए, उसके बारे में हम सीखेंगे। सो मेरे साथ खोले लूका की पुस्तक, पहला अध्याय, लूक चैप्टर 1, लूक चैप्टर 1 वर्स 46। और ये ऐसा कहता है, एंड मैरी सेड माई सोल डूएथ मैग्नीफाई द लॉर्ड। हालेलुया। कोई हिंदी में या तमिल में पढ़ सके? पहला लूक चैप्टर 1 वर्स 46। तब मरियम ने कहा मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। हालेलुया। मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई, महिमा करता है, बड़ाई करता है। सो बड़ाई मतलब समझ रहे, बढ़ाना, समझ रहे, बड़ा, वो शब्द से क्या हो रहा है, बड़ाई। बड़ाई मतलब बढ़ाना। सो यहाँ पर कौन कह रहा है, पता है कौन कह रहा है, वापस बोलो। मरियम ने कहा कि मेरा प्राण, मेरा सोल जो मेरे अंदर है, मैं जो हूं, वो क्या कर रहा है, परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है। सो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले इसीलिए रखा, और ये जानना भी ज़रूरी है कि लोग क्या नहीं होते, समझ में नहीं आता है। लोग इतना क्लियरली क्या ये वचन लिख रहा है कि मरियम जो है उसका प्राण किसकी बड़ाई कर रही है, परमेश्वर की कर रही है। और वो परमेश्वर कौन है पता है, यीशु मसीह की बड़ाई कर रही है। आगे से हम पढ़ सकते हैं कि जो फरिश्ता आता है, एंजल आकर क्या कहता है, एक संदेश देता है कि तुम क्या एक जन्म, तुम गर्भवती होने वाली हो और तुम यीशु मसीह को जन्म देने वाली हो। तुम ये पूरे इसमें पढ़ सकते हो कि तुम उसका नाम यीशु रखना, 31 में देख सकते हैं, और उसका राज्य बहुत हमेशा के लिए रहेगा, 32, 34। तो ये पूरे चैप्टर में हम यीशु मसीह के बारे में देख सकते हैं। सो मरियम जो है वो क्या कर रही है, किसकी बड़ाई कर रही है, यीशु मसीह की बड़ाई कर रही है। जो उसका बच्चा उत्पन्न भी नहीं हुआ है, उसका क्या कर रही है, बड़ाई कर रही है। वो क्योंकि वो साधारण बच्चा नहीं था, वो कौन थे, परमेश्वर, जिन्होंने क्या किया, मरियम को चुना और उसके गर्भ से क्या कर रहे हैं, एक मनुष्य का रूप धारण कर रहे हैं। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर क्या कर रहे हैं, मनुष्य का रूप को धारण कर रहे हैं। और पर इंसान क्या हो गए, इंसान पागल हो गए, उनकी बुद्धि में क्या नहीं होता है, समझ में नहीं आता। यहाँ पर क्लियरली लिखा है, लोग क्या करते हैं, एक गलत सोच विचार में क्या करते हैं, गलत चर्च को बना देते हैं, गलत शिक्षाओं को क्या करते हैं, उत्पन्न कर देते हैं। एक बड़ा सा रिलीजन है जिसको हम कहते हैं रोमन कैथोलिक। लोग को लगता है रोमन कैथोलिक क्या है, क्रिश्चियन है। रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन नहीं है। क्यों नहीं है मैं बोलूं, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। हमको लगता है रोमन कैथोलिक क्या करते हैं, क्रूस पहनते हैं, सफ़ेद पहनते हैं, उनका चर्च बड़ा है, उनके पास भी बाइबल है, वो भी यीशु मसीह, मरियम और बाइबल को ही पढ़ते हैं। हम सोचते हैं कि ये लोग क्या है, क्रिश्चियन है, पर वो लोग क्रिश्चियन नहीं है।
जो कोई यीशु मसीह को एकमात्र खुदा नहीं समझता है वो क्रिश्चियन नहीं है। जो कोई, मैं क्या बोल रहा हूँ वापस सुनो, जो कोई यीशु मसीह, केवल एक ही यीशु मसीह एकमात्र खुदा है, कि एक ही गॉड है, एक ही परमेश्वर है, सिर्फ यीशु मसीह, जो विश्वास करता है वो ही क्या है, क्रिश्चियन कहला सकता है। पर रोमन कैथोलिक लोग क्या करते हैं, ये पूरे इनको क्या नहीं करते हैं, शायद उन्होंने पढ़ा नहीं या इग्नोरेंस। जैसे हमने एफिशियन की पुस्तक 4 अध्याय में पढ़ा था, पता है, अन्य जाति लोग क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं अपने अन्य जाति, और क्या हो गए, अपने इग्नोरेंस के कारण वो लोग क्या हो गए, वो लोग सच्चाई को क्या नहीं कर सकते, जान नहीं पाते। सो यहाँ पर क्या हो गया है, रोमन कैथोलिक जो है क्यों गलत है, क्योंकि वो लोग सिखाते हैं कि यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर है, और यीशु मसीह का माँ कौन है, मरियम है। सो गॉड का ऊपर कौन है, गॉड की मम्मी, गॉड। सो क्या हो गए, गलत। बाइबल में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह की माँ कौन है, मरियम, पर कौन से रीति से, एक शरीर को धारण करने के लिए केवल। मरियम खुद कितना था, इतने हम्बल थी, और वो खुद वो बोलती है कि परमेश्वर को मैं क्या करती हूँ, बड़ाई करती हूँ। वो खुद जानती थी कि मेरे अंदर जो है वो यीशु मसीह एकमात्र खुदा है, और वो खुद जानती थी कि वो पापी है। बाइबल कहता है, पता है, हर एक जन क्या है, पापी है। ऑल हैव सिन्ड एंड कम शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, रोमियो 3:23, और रोमियो 3:10 कहता है कि कोई भी धार्मिक नहीं है। मरियम खुद जानती थी, और बाइबल में हम देख सकते हैं मरियम ने कभी खुद को क्या नहीं किया, एग्जॉल्ट नहीं किया। जब वो कैनन के जगह में हम गए थे, जब भी यीशु मसीह क्या करते हैं, पानी को दाख रस में बदलते हैं, तो लोग क्या करते हैं, मरियम के पास जाते हैं। तो मरियम क्या बोलती है, तुम मेरे पास मत आओ, तुम यीशु मसीह के पास जाओ, और वो जो बोलते हैं वो क्या करो, पूरा करो। और तुमको एक बात बोलूं कि बाइबल में कभी भी यीशु मसीह ने अपनी वो जो मरियम है उसको माँ करके पुकारा ही नहीं है। एक भी बार बाइबल में यीशु मसीह ने नहीं पुकारा, और वो बहुत अच्छी बात है। उसका कारण ये है कि नहीं तो लोग क्या हो जाएंगे, ऐसे गलत टीचिंग, गलत ट्रेडिशन को क्या करेंगे, फॉलो कर देंगे। पर क्या कहते हैं, यीशु मसीह ए स्त्री ऐसे करके पुकारते हैं। और भी क्या गलत है पता है, वो लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह अगर तुम्हारे ऊपर गुस्सा है तो तुम क्या करो, मरियम को प्रार्थना करो, तो मरियम क्या करेगी, तुम्हारे लिए क्या करेगी, इंटरसीड करेगी। मतलब तुम्हारे लिए परमेश्वर अपने बेटे से क्या करेगी, अरे 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 वो सिस्टर को माफ कर देना। सो लोग सिखाते हैं कि यीशु मसीह को प्रार्थना करो, और साथ ही साथ तुम क्या करो, मरियम को भी प्रार्थना करो। पर परमेश्वर का वचन कहता है, पहला तिमोथी 2:5 अध्याय, फॉर देयर इज वन गॉड एंड वन मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन, एंड दैट इज मैन जीसस क्राइस्ट। कि एक ही क्या है, मीडिएटर। मीडिएटर मतलब पता है, बीच में जो है। सो हम पापी लोग और परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग में। सो हमारे बीच में परमेश्वर पिता स्वर्ग में, तो पिता और हमारे बीच में कौन है, सिर्फ यीशु मसीह है, क्या है, जो हमारे बीच में है। हम देख सकते हैं यीशु मसीह लॉयर है, एडवोकेट करके हम बाइबल में देख सकते हैं। परमेश्वर हमारे लिए क्या करते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। और हम बाइबल में ये भी सीखते हैं कि हम क्या, हम सारे जन प्रीस्ट है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में हम सारे क्या है, प्रीस्ट, मतलब पता है, याजक। सो याजक लोगों को क्या करने की जरूरत नहीं पड़ती है, याजक लोग खुद ही क्या कर सकते हैं, परमेश्वर की ओर बलि को लेकर जाते थे पुराने नियम में। तो अभी हम क्या है, हम सारे जन याजक जैसे हैं, हम परमेश्वर के सामने क्या कर सकते हैं, खुद जा सकते हैं। हमें पास्टर की जरूरत नहीं है परमेश्वर से बात करने के लिए। पास्टर की जरूरत है कलीसिया के लिए, पास्टर की जरूरत नहीं है परमेश्वर के पास जाने के लिए। पोप की जरूरत नहीं है, बिशप की जरूरत नहीं है, या कोई भी ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है हमें क्या करने, परमेश्वर से बात करने के लिए। सो मरियम क्या है, वो खुद पापी है, वो खुद जानती है कि ये क्या है, और क्या करते हैं, बहुत सारी चीज है। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ,
कि ये जो है गलत है। अगर आपके दोस्त कोई रोमन कैथोलिक है तो आप क्या करें, उन्हें समझाइए। तुमने जो सच्चाई को जाना है तुम क्या करें, उन्हें बताइए। वो भी क्या करते हैं सिंसियरली, बहुत सारे जन बहुत विश्वास से प्रार्थना करते हैं, पर क्या है वो लोग अभी भी सच्चाई की ओर नहीं है, सच्चाई की ओर नहीं है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, आप उद्धार पा चुके हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे सच्चाई में, आप गॉस्पेल का जो सुसमाचार की सच्चाई को ग्रहण करके तुम उद्धार पाते हो। पर बहुत सारे जन यीशु मसीह के अंदर आने के बाद भी सच्चाई से दूर है, मतलब शिक्षाओं में जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो रोमन कैथोलिक। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे रोमन कैथोलिक, क्या पता उसमें से कोई सही में विश्वास करता होगा कि एक ही यीशु मसीह खुदा है, हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लूक के पुस्तक के पहला अध्याय के 46 में हम क्या सीखते हैं, जो मेरी है और वो सबसे अच्छी है, वो गलत नहीं है, बहुत आशीषित क्या है, एक स्त्री है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे चुना। उस टाइम में शायद और कोई उतना अच्छा नहीं था, पर वो क्या थी, खुद को वर्जिन रखी थी, वर्जिन कुंवारी रख के पवित्र जीवन जीती होगी, इसीलिए परमेश्वर ने उसको चुना। और वो एक ब्लेसेड थी, वो अच्छी स्त्री थी, जैसे बहुत सारे अच्छे व्यक्ति है बाइबल में। पर हमें उनको प्रार्थना नहीं करना है, उनकी मूर्तियों के सामने। लोग गोवा में इतने सारे लोग क्या करते, चूमते, चर्च के बाहर ऐसे स्टैचू रहते, चूम कर जाना पड़ता है। तो ये सब गलत है बाइबल के अगेंस्ट। पर तो भी क्या करती है, मरियम हम्बल है और मरियम जानती है, और वो क्या करती है, परमेश्वर की क्या करती है, बड़ाई करती है। हम देख सकते हैं वो कैसे, मेरी प्राण क्या करती है, परमेश्वर की बड़ाई करती है। प्राण मतलब क्या है पता है, जो तुम हो वो प्राण, तुम जो है वो क्या है, तुम प्राण, जो सोल है वो ही एक्चुअल तुम हो। तुम जो सोचते हो वो क्या है, तुम। सो तुम्हारा प्राण कैसे पता है, तुम जैसा दिख रहे हो ना, जो हाइट में हो, जो तुम्हारा चौड़ाई है, सेम वैसे ही क्या है तुम्हारा प्राण है। ये सिर्फ क्या है, एक कवर है, एक क्या है, कवर। पर तुम्हारा जो एक्चुअल सोल है वो तुम्हारा अंदर है। और क्या है, वो क्या कर रहा है, अंदर से क्या कर रही है, मरियम क्या कर रही है, उसका सोल परमेश्वर की क्या कर रही है, बड़ाई कर रही है। तो हम क्या सीखते हैं इसमें से, मरियम अपने अंदर से, पूरे मन से, पूरे दिमाग से, दिल से क्या कर रही है, परमेश्वर की बड़ाई कर रही है। सो फर्स्ट चीज हमें क्या सीखना है, हमें पूरे मन और हृदय से, दिल से हमें क्या करना है, परमेश्वर की बड़ाई करना है, जैसे मरियम ने किया। विथ ऑल योर सोल, तुम्हारे अंदर से, पूरे हृदय से तुम्हें क्या करना है, परमेश्वर की बड़ाई करना है। चलो सब लोग मेरे पीछे बोलो, पहले हमें कैसे बड़ाई करना है, पूरे मन से, पूरे दिल से हमें क्या करना है, परमेश्वर की बड़ाई। वी नीड टू मैग्निफाई, हमें परमेश्वर की क्या करना है, बड़ाई करना है। दूसरा हम देखेंगे, दिल हो गया, अभी दूसरा है हमारे मुंह से, हमारे जबान से। जब हमारा दिल में क्या होगा, तुम बड़ाई करोगे जो दूसरे लोग सुनाई नहीं दे सकते, सुन नहीं पाएंगे, जब तुम दिल में करोगे तभी वो तुम्हारे मुंह से निकलेगा। जो तुम्हारे अंदर रहता है वही क्या होता है, बाहर आता है। राइट, मेरे साथ खोले मत्ती की पुस्तक 15वां अध्याय, मैथ्यू 15। मत्ती की पुस्तक 15वां अध्याय 18वां वचन मैं पढ़ता हूं, बट दोज थिंग्स विच प्रोसीड आउट ऑफ द माउथ कम फोर्थ फ्रॉम द हार्ट एंड दे डिफाइल द मैन। हिंदी में पढ़े कोई, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हाँ, सो ये लास्ट में हम देख सकते हैं कि अशुद्ध करता है, वो हमको अभी जरूरत नहीं फिलहाल के लिए, क्योंकि ये जो कॉन्टेक्स्ट है पूरे, इसमें फैरिसीज जो लोग होते हैं, जो उस टाइम के ज़माने के बहुत सफ़ेद कपड़ा पहन के, लंबे कपड़ा पहन के खुद को पवित्र दिखाते थे, वो बोलते थे कि क्या तुम्हारे चेले लोग क्या नहीं करते, खाना खाने के पहले हाथ क्यों नहीं धोते, तुम वो क्या अशुद्ध करते, हमारे परंपरा को तुम रीति रिवाज को खराब कर रहे हो।
यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जो हाथ बिना धोए भी तुम खाओगे ना, सो वो क्या नहीं करेगा, तुम्हें अशुद्ध नहीं करेगा, पर जो तुम्हारे हृदय से बाहर आता है वो क्या करता है, तुम्हें अशुद्ध करता है। तो यीशु मसीह ये बात भी सिखा रहे हैं कि जो तुम्हारे अंदर होता है वो ही क्या होता है, बाहर आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लेता हूं, सो ये पता है क्या है, बोलो तो, नहीं पता है, परफ्यूम है। सो इसके अंदर क्या है पता है, इसके अंदर क्या है, पानी है क्या, नहीं है। सो तुम क्या करो, इसको कितना भी तुम क्या करो, दबाएगा तो क्या आएगा, क्या आएगा, लाइट आएगा नहीं नहीं नहीं, तुम इसको कितना भी दबाओ तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो है वो ही आएगा। क्या इसके अंदर से पानी आ रहा है, पानी का खुशबू आ रहा है, नहीं, अच्छा लग रहा है ना, अभी थोड़ा सा भी जो है इसके अंदर जो था वो आया तो क्या हो गया, सब जन को क्या हो रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है, हम भी इसके तरह होना चाहिए, इसी रीति से क्या होना चाहिए पता है, हमारे अंदर भी परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई अंदर गूंजना चाहिए, एको गूंजना चाहिए हमारे अंदर, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा करना चाहिए, बड़ाई करना चाहिए। वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कोई तुमको दबाएगा तो क्या होगा, कोई ऐसा हो गया तो तुम्हें बोलेगा आई, ऐसा कोई करता है ना, आई तो नहीं होगा, तो बहुत सारे लोग करते हैं पता है, ऐसे मारने से स्तोत्रम। सो क्या हो गया, वो लोग इतना गॉड के धन्यवाद देते रहते हैं कि उनके मुंह से भी क्या होता है, वही आता है। सो ये एक इफेक्ट है, पर मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारा लाइफ ऐसा बनना चाहिए। तुम्हारा लाइफ कैसा भी बदल रहा है ना, कि तुम थोड़ा थोड़ा आदत लग रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, सुबह क्या कर रहे हो, ट्रेन कर पा रहे हो। ऐसे ही हमें क्या करना है, जिंदगी भर हमें क्या करना है, ट्रेन करना है। अरे क्यों पता है, क्योंकि स्वर्ग में जाके तुम्हारा वही काम है यार, तुम यहाँ ट्रेनिंग लेना पड़ेगा ना अभी अपने को। हाँ, हालेलुया। क्योंकि तुम यहाँ पर स्तुति नहीं कर रहे हो तो तुम स्वर्ग में जाके क्या करोगे, स्वर्ग में तो पूरा टाइम वही करना है ना हमको। और वो बहुत खुशी की बात है कि हमें क्या करना है, परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की बड़ाई करना है। मेरे साथ जल्दी जल्दी खोले भजन संगीता 34, ये एक अच्छा चैप्टर है, भजन संगीता 34। सो भजन संगीता 34 1 2 3 को हम पढ़ेंगे और ये कहता है, आई विल ब्लेस द लॉर्ड एट ऑल टाइम। क्या कहता है भजनकार, बोलता है मैं परमेश्वर की स्तुति कभी करूंगा, हर समय, ऑल टाइम। हिज प्रेज शैल कंटिन्यूली बी इन माई माउथ। परमेश्वर की स्तुति कैसा होगा, हमेशा लगातार कैसे होगा, मेरे मुंह से निकलता रहेगा। हालेलुया। हमारा जीवन भी ऐसे बनना चाहिए, क्या करना चाहिए, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की बड़ाई करना। जो हमारे अंदर जो गूंज रहा है मरियम के तरह, हमारा क्या प्राण, हमारा परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए, बड़ाई करना चाहिए। जैसे दावीद कहता है कि मैं हमेशा क्या करूंगा, परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से निकलती रहेगी। हालेलुया। हमें भी क्या करना है, ऐसे दावीद के जैसे हमारे मुंह से, जबान से हमें क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है। दूसरा वचन हम देख सकते हैं, माई सोल शैल मेक हर बोस्ट इन द लॉर्ड। यहां पर भी हम प्राण के बारे में देख सकते हैं। मेरी प्राण क्या करेगी, परमेश्वर के ऊपर क्या करेगी, घमंड करेगी। हालेलुया। हमें क्या करना है, किसी पर भी घमंड नहीं करना है, पर परमेश्वर पर घमंड करना है। जेरेमिया में हम देख सकते हैं कि हमें किस पर घमंड करना है, हमारे बल, शक्ति, महिमा पर नहीं घमंड करना है, पर इस पर घमंड करो कि तुम क्या करते हो, परमेश्वर को जानते हो। जेरेमिया 9 है शायद। और यहां पर हम देख सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, मेरी प्राण परमेश्वर के और क्या करती है, घमंड करती है। सो घमंड करना है, सो किस पर करना है, परमेश्वर पर। बड़ाई करना है तो खुद पर नहीं करना है, पर किसको करना है, परमेश्वर पर, परमेश्वर को महिमा देना है। और ये बहुत सुंदर वचन है। दूसरा मैं कंप्लीट करता हूं, द हम्बल शैल हियर देयरफॉर एंड बी ग्लैड। जो नम्र है वो सुनेगी और क्या होगे, आनंदित होगे। और तीसरा वचन, ओ मैग्निफाई द लॉर्ड विथ मी एंड लेट अस एक्सॉल्ट हिज नेम टुगेदर।
हालेलुया। यही आज का वचन हमारा इसमें सही है। ओ मैग्निफाई द लॉर्ड, हमें परमेश्वर की बड़ाई करना है। ओ मैग्निफाई द लॉर्ड टुगेदर, क्या? ओ मैग्निफाई द लॉर्ड विथ मी, क्या करो? सारे जन क्या करो? मेरे साथ क्या करो? परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई करो। मैग्निफाई, बड़ाई करो। तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुम करोगे? हाँ, सिर्फ आज के लिए नहीं करना है, हमें क्या करना चाहिए? जैसे दाविद सबको क्या कर रहा है? बोल रहा है, और वो गीत के द्वारा क्या कर रहा है? बोल रहा है कि क्या करो? सारे जन क्या करो? मेरे साथ क्या करो? परमेश्वर की बड़ाई करो। हमें भी क्या करना है? साथ मिलकर। इसीलिए क्या करना है? चर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ मिलकर हम देख सकते हैं कि हम क्या है? ज्योति है, परमेश्वर की ज्योति है, राइट? सो एक ज्योति वहां जल रहा है, एक ज्योति यहाँ जल रहा है, तो मजा नहीं है। बहुत सारे ज्योति जब एक साथ में आएंगे, सो क्या होगा? एक बड़ा रोशनी को हम पैदा कर सकते हैं। हालेलुया। सो यहाँ पर दाविद कहता है, ओ मैग्निफाई द लॉर्ड विथ मी एंड एक्सॉल्ट हिज नेम टुगेदर। परमेश्वर की महिमा क्या करो? परमेश्वर का नाम कैसे करो? ऊंचा उठाओ, सारे जन मिलकर। हालेलुया। ठीक है, और एक वापस को लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा? हमारे मुंह से क्या करना है? परमेश्वर की बड़ाई करना है। उसके पहले हमने क्या सीखा? हमारे दिल से क्या करें? हमें क्या करना है? परमेश्वर की बड़ाई करना है। यहाँ पर हम क्या सीखते हैं? कि हमारे मुंह से हमें क्या करना है? बड़ाई करना है। अब मेरे साथ खोले सेम भजन संगीता 69 verse 30. I will praise the name of God with a song and will magnify him with thanksgiving. यहाँ पर भजनकार क्या कहता है? मैं परमेश्वर की महिमा कैसे करूंगा? धन्यवाद के साथ करूंगा। और मैं क्या करूंगा? एक गीत के द्वारा क्या करूंगा? परमेश्वर की बड़ाई करूंगा। सो हमारा जो मुंह से क्या, हम दूसरा हम क्या सीख रहे हैं? हमारे मुंह से क्या करना है? बड़ाई करना है। सो मुंह से हमें क्या करना है? परमेश्वर की बड़ाई करना है। सो मुंह से हम क्या कर सकते हैं? मुंह से हम गीत भी गा सकते हैं, सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं, पर लिरिक्स, जो परमेश्वर का वचन है, हिम्स, क्या कर सकते हैं? हम परमेश्वर को गीतों के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? बड़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम देखते हैं। सो हमें क्या करना है? हमें पहले हमने क्या सीखा? कि हमारे प्राण से, हमारे अंदर से हमें क्या करना है? परमेश्वर की बड़ाई करना है। दूसरा हम क्या देखते हैं? हमें कैसे बड़ाई करना है? हमारे मुंह से, सिर्फ केवल मुंह से एक साथ होकर तो बड़ाई करना है। और भजनकार कैसे कहते हैं? हमेशा करना है, राइट? कि आई विल प्रेज द लॉर्ड एट ऑल टाइम्स। कैसे? हमेशा। एंड हिज प्रेज शैल बी कंटिन्यूली इन माई माउथ। हमेशा, निरंतर हमारे मुंह से क्या करना है? बड़ाई करना है। और क्या? गीतों के द्वारा भी हम क्या करना है? परमेश्वर को बड़ाई करना है। सो हमारे जबान को और मुंह को क्या नहीं करना है? वेस्ट नहीं करना है। मतलब फालतू शब्दों को क्या नहीं करना है? यूज नहीं करना है। हमें परमेश्वर ने जो मुंह दिया है, हमें क्या करना है? परमेश्वर के लिए क्या करना है? यूज करना है। परमेश्वर को गाकर, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, स्तुति करते हुए, बड़ाई करते हुए, सिर्फ हमारे मन में ही नहीं, मुंह से करोगे तो क्या करो? जब मन में करोगे तो क्या करेगा? वो सिर्फ तुम्हारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि तुम ही सुन सकते हो, राइट? तुम्हारे मन से तुम बड़ाई कर रहे हो तो उसका बेनिफिट क्या है? तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम समझ रहे हो और तुम परमेश्वर को बड़ाई कर रहे हो। पर जब तुम मुंह से कर रहे हो तो उससे क्या हो रहा है? दूसरे जो जिनके कान है, वो कान में भी क्या होएगा? तुम्हारा मुंह से जो निकला हुआ शब्द क्या जाएगा? कान में जाएगा। सो दूसरों के सामने भी क्या हो रहा है? एक टेस्टिमनी बन रहा है, दूसरे लोग भी सुनेंगे। जब तुम महिमा करोगे, सो बोले, अरे यार, ये इतना क्यों धन्यवाद कर रहा है यार परमेश्वर को? उनके मनों में भी क्या हो सकता है? ऐसे विचारों को क्या हो सकता है? आ सकता है। सो हमें क्या करना है? एक टेस्टिमनी के लिए भी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, लोग क्या करते हैं? अपने फेवरेट लोगों को क्या नहीं करते? छोड़कर नहीं देते लोगों के सामने। सो हमें भी क्या करना है? कभी भी यीशु मसीह को लोगों के सामने क्या नहीं करना है?
छोड़कर नहीं देना है, पर लोगों के सामने हमें क्या करना है? बड़ाई करना है। हालेलुया। हमें भी क्या करना है? लोगों के सामने टेस्टिमनी देना है, हमारे गवाही को, परमेश्वर का जो अच्छाई है उसको क्या करना है? लोगों के सामने बताना है, तभी हम बड़ाई कर सकते हैं। आमीन। परमेश्वर की अच्छाई को क्या करना है? लोगों के सामने बताना जरूरी है, सिर्फ कलीसिया में ही नहीं, कलीसिया के बाहर भी। इसीलिए हमने कलीसिया में भी क्या किया? एक टाइम को सेपरेट किया ताकि हम क्या करें? परमेश्वर की बड़ाई कर सके। हालेलुया। बहुत सारे जन नहीं देते हैं, बहुत सारे जन ज्यादा देते हैं इसके लिए समय, पर एक अच्छी बात है कि हम क्या करें? परमेश्वर के लिए गवाही देना। हालेलुया। सो अभी तक हमने क्या सीखा? 2 चीज सीखा कि हमें मन से क्या करना है? परमेश्वर की क्या करना है? बड़ाई करना है। और उसके बाद हमने क्या सीखा? हमारे मुंह से भी हमें बड़ाई करना है। कभी कभी करना है, हमेशा हर समय करना है। और हमने क्या सीखा? मुंह से और क्या यूज कर सकते हैं? गीतों के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? बड़ाई कर सके। तो जब तुम 69 पे हो, तुम क्या करो? 70 वाला अध्याय को भी देखो, 70 वर्स 4 में देखो। यहां पर हम देख सकते हैं कि कौन बड़ाई करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। Let all those that seek thee rejoice and be glad in thee, and let such as love thy salvation say continually, let God be magnified. Hallelujah. जो कोई परमेश्वर को खोजता है और ढूंढते रहता है, वो क्या करना चाहिए? भजनकार बोलता है कि वो क्या करे? जो कोई परमेश्वर की उद्धार को प्रेम करता है, उसके जबान से क्या हो? उसके मुंह से क्या हो? वो हमेशा परमेश्वर को बड़ाई करे। जो कोई परमेश्वर की उद्धार को खोजता हो। क्या तुम उद्धार पाए हो आज? क्या तुम विश्वास करते हो यीशु मसीह एकमात्र खुदा है जो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए? आपकी और मेरे खातिर उन्होंने अपने शरीर पे दुख को और दर्द को उठाया और सहा। उन्होंने अपने लहू को बहाकर हमें क्या किया? पापों से शुद्ध किया। वो मारा गए और वापस तीसरे दिन जी उठे। ये विश्वास करते हो? अगर जब हम ये विश्वास करेंगे, यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, तभी हम क्या करते हैं? हम उद्धार पाते हैं। और जो कोई उद्धार पाता है, वो अपने जीवन के हर दिन, हर पल और पूरे जीवन भर क्या करता है? परमेश्वर की वो क्या करता है? बड़ाई करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसका उद्धार उसके बल के द्वारा नहीं है, उसके सामर्थ के द्वारा नहीं है, उसके कामों के द्वारा नहीं है। ना उसने ये अच्छे काम किए, वो अच्छे काम किया, ना उसने मेडिटेशन किया, या उसने बलि चढ़ाया, नारियल फोड़ा, या उस जगह में गया, इतना चक्कर लगाए, घुटने में चला, टकला मारा। ये सब क्या नहीं करता है? लोगों को बचाता नहीं है। पर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वो क्या करता है? हमेशा परमेश्वर की स्तुति नहीं, परमेश्वर की बड़ाई, स्तुति करता रहता है। परमेश्वर की बड़ाई करता है, मैग्नीफाई करते रहता है। सो अभी तक हमने 2 चीज़ों को अच्छे तरह से सीखा कि हमें दिल से क्या करना है? परमेश्वर की बड़ाई करना है, फिर हमारे मुंह से करना है। और ये जो तीसरा वाला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी जो हम वचन में जाने वाले हैं, ये जो वचन है, क्या करे? सब हाईलाइट करे। और ये जो वचन है, मेरे जीवन में क्या किया? बहुत इम्पैक्ट को किया है। अभी जो मैं बोलने वाला हूँ वो है फिलिपियन की पुस्तक से। सो हमें हमारे पूरे प्राण से परमेश्वर की बड़ाई करना है, और हमारे मुंह से क्या करना है? परमेश्वर की बड़ाई करना है। हालेलुया। सो अभी हम देखेंगे, इस समय हम क्या करेंगे? फिलिपियन की पुस्तक से हम जाएंगे। फिलिपियन की पुस्तक 1 अध्याय। सब लोग मार्क करें ये वचन को, आगे मैं इसके बारे में और भी बताऊंगा। 1 अध्याय 20 और 21। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ और फिर हम क्या करेंगे? हिंदी में भी जोर से पढ़ेंगे। According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ be magnified in my body, whether it be life
or by death. For to me to live is Christ and to die is gain. हालेलुया. परमेश्वर का वचन क्या सुंदर है, पता है, ये बहुत 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 पावरफुल है. हिंदी में पढ़े. मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूँ या मर जाऊँ, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है. हालेलुया. परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा आशा क्या है कि जैसे मैं किस चीज में भी क्या ना हो, लज्जित ना हो, मैं क्या नहीं हो, अशेम ना हो. मैं बोलूं, मैं क्रिश्चियन बोलने के लिए क्या नहीं है, मेरे को निराशा नहीं है. मैं बहुत खुशी से मैं बोल सकता हूं कि मैं क्या हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीह हूं और मैं मसीह का संतान हूं. हालेलुया. पॉल कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं लज्जित नहीं होऊंगा, पर कैसे, विथ ऑल बोल्डनेस एज ऑलवेज, पूरे बल से, पूरे सामर्थ से, पूरे जोश से, जैसे मैं हमेशा रहता हूं. क्या करे, परमेश्वर को मेरे जीवन के, मेरे शरीर के द्वारा मैं क्या करूंगा, बढ़ाई करूंगा. यीशु मसीह को मेरे जीवन के द्वारा, मेरे शरीर के द्वारा मैं क्या करूंगा, बढ़ाई करूंगा. वेदर इट बी बाय लाइफ और बाय डेथ. वो बोलता है कि मैं जीऊं या मर जाऊं, मैं जीऊंगा तो भी मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा, बढ़ाई करूंगा. अगर ऐसे समय होगा कि मुझको मार डालना पड़े, मेरे को जान देना पड़ेगा, तो भी मैं क्या नहीं होऊंगा, मैं लज्जित नहीं होऊंगा, पर मैं क्या होऊंगा, खुशी से मैं क्या करूंगा, परमेश्वर यीशु मसीह के लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपनी जान को दे दूंगा. हालेलुया. कोई है जो ऐसे बोल सकता है, या तुम्हारे जीवन में, या तुम अपने मनों में क्या किए हो, इसको प्रिसीव किए हो, क्या कर रहे हो कि नियमित ठहर, ऐसा स्ट्रांग करके, ऐसा कोई है, ऐसे नहीं है, सो हमें ऐसे बढ़ना जरूरी है. हमारे जीवन में क्या हो जाता है, हम इतने अच्छे हो जाते हैं, अरे यार मैं मर जाऊंगा तो मेरा घर को कौन संभालेगा, मेरे माता पिता को कौन संभालेगा. वो सब परमेश्वर जो तुमको संभालते, परमेश्वर उनको भी संभालेंगे. पर हमारा मेन ये है कि हम जो जिए या मरे, हम क्या करें, परमेश्वर के लिए होना चाहिए. और अगर ऐसे स्थिति आता है कि तुम्हें जान देना भी पड़े, तो तुम क्या नहीं करना चाहिए, पीछे क्या नहीं होना चाहिए, नहीं हटना चाहिए. बहुत खुशी की बात है कि हमें क्या करना चाहिए, खुशी से. एक साधारण सिपाही देश के लिए मर सकता है, तो मैं अपने परमेश्वर जीवित खुदा के लिए क्यों नहीं मर सकता हूं. आफ्टर ऑल हम भी क्या है, एक सिपाही है परमेश्वर यीशु मसीह के. हम क्या खुशी से हम कुर्बान हो सकते हैं. हालेलुया. गॉड फॉरबिड, परमेश्वर ऐसा ना हो कि हम क्या करें, मरे. पर क्या अगर ऐसा स्थिति होता है तो हम खुशी से हम क्या करें. पूरे इतिहास में हम देख सकते इतने सारे लोग ने अपने विश्वास के लिए क्या किए है, अपने जान को कुर्बान किए, सिर्फ यीशु मसीह को कबूल करने के लिए, सिर्फ बोलने के लिए कि क्या है, यीशु मसीह मेरा संतान है, यीशु मसीह का संतान हूं करके. पूरे बाइबल में वो गाना सुना है कभी, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग. मैंने नियम लिया है कि मैं परमेश्वर की क्या करूंगा, पीछे चलूंगा. सो वो जो स्टोरी लिखा है वो इंडिया का एक भाग में से लिया गया है. और उसने ये जो है आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, वो एक व्यक्ति था. उसने क्या किया, कोई तो मिशनरी आके उनको यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाए. और उसके गांव वाले ने बोला कि तू यीशु मसीह, उसमें से एक जन क्या होता है, यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है. एक मिशनरी आके बताता है और वो क्या, यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है. गांव वाले बोलते हैं कि हम तुझे मार डालेंगे अगर तूने यीशु मसीह को ठुकराया नहीं तो. तब वो ये शब्दों को कहता है, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक. मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है और मैं उसके पीछे चलूंगा, मैं पीछे क्या नहीं करूंगा, मुड़ूंगा नहीं. पौलुस भी कहता है कि मेरे जीवन में क्या नहीं होगा, मैं पीछे हटूंगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, पर मैं क्या करूंगा, मैं परमेश्वर की महिमा मेरे शरीर के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा क्या करूंगा, मैं हमेशा करते रहूंगा. कुछ भी होने दो, मेरे जान देना है चलेगा, पर तो भी मैं क्या करूंगा, परमेश्वर की पढ़ाई करूंगा.
हालेलुया। हमें भी ऐसा होना चाहिए कि क्या करें, हमें जीना है परमेश्वर के लिए, मर रहेंगे तो भी चलेगा। हमें रास्ते में जाके हम प्रचार करेंगे तो लोग आके तुमको चमाट दे सकते हैं, मार सकते हैं। बहुत सारे जन अभी भी होता है वो, जब हम यीशु मसीह का समाचार बांटने आते तो। पर हमें क्या नहीं होना है, पीछे नहीं हटना है। और उसके बाद हम देख सकते हैं वो क्या कहते हैं, फॉर टू मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन। मेरे लिए जीवित रहना क्या है, मसीह है, और मरना लाभ है। अगर मैं जी रहा हूं तो वो क्या है, मैं सिर्फ यीशु मसीह के लिए जीऊंगा, और मैं मर रहा हूं तो क्या है, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं स्वर्ग में जाने वाला हूं। हालेलुया। स्टीवन के बारे में हम देखते, पता है यीशु मसीह के लिए उसने क्या किया, जान दिया। और बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है। मैं तुमको ये भी बताना जरूरी है, पॉल ये जो जब लिख रहे पॉलुस, ये राजमहल में कंफर्टेबल में ऐसा पाव पे पाव डाल के चलो मैं ये लिखता हूँ कि मैं शरीर से क्या, ऐसे नहीं। जब पॉल जब ये चीजों को लिख रहे हैं, वो कहां से लिख रहे हैं तुम्हें पता है? वो जेल में थे, प्रिजन में थे। कहां से? जेल में थे। वो खुद इतना सफर कर रहे हैं। हम कोरिन्थियन के पुस्तक में देख सकते हो उसने कितना सफर किया। हर एक चेलों के लाइफ में तुम देख सकते हैं कि सारे जन क्या हो गए, इतने भयानक मौत दिया गया, सिर्फ जॉन को छोड़कर। बाकी सारे जन जो थे क्या हो गया, इतना दुख और तकलीफ को सहा। और उन्होंने क्या किया, अपने जीवन के द्वारा क्या किया, परमेश्वर को महिमा दिया, परमेश्वर की बड़ाई की। सो हमने क्या सीखा पहले, कि हमारे पूरे मन से क्या करना है, हमें परमेश्वर की बड़ाई करना है। हमारे जबान से हमें क्या करना है, परमेश्वर की बड़ाई करना है। हमारे जीवन से हमें क्या करना है, परमेश्वर की बड़ाई करना है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सिर्फ जीवन मतलब सिर्फ तुम्हें सिर्फ ऐसा ही नहीं करना है, तुम्हें एक टेस्टिमनी वाला जीवन जीना है। एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, तुम क्या हो, यीशु मसीह को लोग देखते नहीं है, पर तुम्हारे अंदर जो यीशु मसीह वो तुमको देखकर वो क्या करते हैं, यीशु मसीह को समझते हैं। सो हमें क्या करना है, एक ऐसा जीवन जीना है, एक क्रिश्चियन, हमारे अंदर यीशु मसीह है, जीवित खुदा है, तो हमें वैसे ही बिहेव करना है दूसरे लोगों के सामने, जीना है परमेश्वर की बड़ाई के लिए। जॉन 3:30 में हम देख सकते हैं, पता है जॉन क्या बोलता है, ही मस्ट इंक्रीज एंड आई मस्ट डिक्रीज। परमेश्वर बढ़े और मैं घटूं। और 1 कोरिन्थियन 10:31 में हम देख सकते हैं, हम खाए या पिए या कुछ भी करें, हमें क्या करना है, सारे चीज परमेश्वर की महिमा के लिए क्या करना चाहिए, करना चाहिए। हमारा जीवन एक ऐसा जीवन होना चाहिए जिस पर हमारे जीवन में अंदर हमारे परमेश्वर की बड़ाई गूंजते रहे, हमारे जबान से हमारे परमेश्वर की बड़ाई लोगों के सामने गूंजते रहे। कलीसिया में, परिवार में हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर की बड़ाई करते रहना चाहिए। और सबसे ज्यादा हमें क्या करना चाहिए, जैसे पौलुस कहते हैं, मैं मर भी जाऊं विथ ऑल बोल्डनेस, पूरे जोश से मैं क्या नहीं करूंगा, मैं मर भी जाऊंगा पर मैं क्या नहीं होऊंगा, परमेश्वर को बड़ाई करूंगा। फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन। मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। और मैं साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा, ये वचन क्यों मेरे लिए इतना इम्पैक्टेड है पता है, क्योंकि जब मैं बाइबल कॉलेज में था सो मुझको पता चला और मुझको परमेश्वर ने चुना कि मैं क्या करूं, एक चर्च को क्या करूं, चर्च को एक स्टार्ट करूं। और परमेश्वर चाहते थे कि मैं क्या करूं, एक चर्च के द्वारा परमेश्वर की सेवकाई करूं, नॉट एक इवेंजलिस्ट की तरह नहीं। मैं सोचा था कि इवेंजलिस्ट बनूं, पर परमेश्वर ने चाहा कि मैं क्या करूं, एक चर्च एस्टैब्लिश करूं। सो चर्च एस्टैब्लिश करना है तो हर एक जन का एक नाम होता है, राइट, तुम्हारा हर एक जन का नाम है। सो हर एक चर्च का भी क्या होता है, एक नाम होता है। सो मैं सोचता था कि मैं चर्च का क्या नाम रखूं। सो मैंने पहले सोचा कि यहोवा शम्मा रखूं, यहोवा शम्मा मतलब परमेश्वर है। फिर मैं सोचा नहीं गॉड्स ग्लोरियस ग्रेस रखूं,
परमेश्वर की ये अद्भुत ये। पर जब मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने क्या किया, इस वचनों को क्या किया, बताया कि हमारा जो कलीसिया और मेरा जो लाइफ क्या होना चाहिए, इस वचनों के आधार पर क्या करना चाहिए, बनना चाहिए कि हम हमारे जीवन से क्या करें, परमेश्वर को महिमा और बड़ाई करते रहे। मरेगा चलेगा, वो एक गेन है, लाभ है, पर हमारा किसी चीज में भी हम क्या नहीं होना चाहिए, लज्जित नहीं होना चाहिए, पीछे हटना नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। पर परमेश्वर की सुसमाचार को हम क्या करना चाहिए, हर एक कोने कोने में, मुंबई के कोने कोने में क्या करना है, हमें लेकर जाना है। सो परमेश्वर ने इस वचनों के द्वारा हमें क्या किया, बात किया। अगर आपको कोई पूछेगा कि हमारा कलीसिया का नाम क्या है, तो हमारा कलीसिया का नाम भी इस वचन से ही आता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, बट दैट विथ ऑल बोल्डनेस एज ऑलवेज सो नाउ ऑल्सो क्राइस्ट शैल बी मैग्निफाइड इन माई बॉडी। अगर हमें कोई पूछ रहा है कि हमारा कलीसिया का नाम क्या है, तुम कौन से कलीसिया में जा रहे हो, अभी तक किसी ने मेरे को पूछा नहीं, अच्छी बात है, पर अभी मैं बता रहा हूँ हमारा कलीसिया का नाम क्या है। हमारा कलीसिया का नाम है क्राइस्ट मैग्निफायर्स बाइबल चर्च, परमेश्वर को महिमा बड़ाई करने वाले बाइबल चर्च। बाइबल इसीलिए है क्योंकि हम बाइबल को क्या करते हैं, हमारा फाइनल अथॉरिटी, हम जो भी विश्वास करते हैं। मुझको सपना आया, मेरे मन में ऐसा लगता है, मेरे माँ बाप पिता, मेरे गुरुजी ने सिखाया, ये सब नहीं। हम बाइबल को क्या करते हैं, परमेश्वर का वचन समझते हैं। क्राइस्ट मैग्निफायर्स मतलब परमेश्वर को, यीशु मसीह को हम क्या करना चाहिए, मैग्निफाई करना चाहिए। ये जो आज हमने सीखा, ये हमारे लाइफ में और हमारे कलीसिया में क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, हम परमेश्वर को बड़ा दिखाना चाहिए। सो मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने आज के इस सुंदर वचन से परमेश्वर ने आपके हर एक के जीवन में बात किया है। सो हमें क्या करना चाहिए, कुछ भी होने दो, मरियम जैसे कहती है कि मेरा प्राण परमेश्वर को बड़ाई करता है। हमारे हर एक के दिन हमारे प्राण क्या करे, परमेश्वर की बड़ाई करना चाहिए। जैसे दाविद कहता है कि मैं अपने ज़बान से, अपने मुंह से मैं हमेशा निरंतर बड़ाई करूंगा, वैसे हमें क्या करना है, हर दिन निरंतर गीतों के द्वारा, हमारे ज़बान के द्वारा लोगों के सामने हमारी परमेश्वर की बड़ाई करना चाहिए, क्योंकि वो बड़ाई करने का क्या है, योग्य है। We need to magnify Christ because he is worthy to be magnified. Amen. हमें इसीलिए करना चाहिए क्योंकि वो केवल वो क्या है, मैग्निफाई, उसके लिए काबिल है। और जैसे आखिरी में हमने देखा फिलिपियों की पुस्तक से, हम जिए या मरे, कुछ भी होने दो, प्राण भी देना पड़े, सब कुछ देना पड़े, सब कुछ खोना पड़े, चलेगा, पर हम परमेश्वर के लिए जिएंगे। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए आपने जो दिया। परमेश्वर आज के समय में आपने सहायता किया ताकि हम आ सके आपके सामने परमेश्वर। और परमेश्वर आपने जो आपके वचनों से हमारे जीवन में आश्चर्य अद्भुत काम को किया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर आप जीवित है, आपके वचन जीवित है परमेश्वर खुदा, जो हमारे जीवन में बात करता है परमेश्वर। परमेश्वर धन्यवाद आपके वचन के लिए जो आपने सिखाया परमेश्वर, कि हम आपको हमारे जीवन के हर पल और जीवन के अंत तक परमेश्वर हम आपकी बड़ाई कर सकें। परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा, हमारे मुंह के द्वारा, हमारे अंदर से, हमारी आत्मा से, हमारे प्राण से, मन और हृदय से हम आपकी बड़ाई करें परमेश्वर। परमेश्वर हमें ऐसे बनाइए ताकि हम आपके लिए जिए परमेश्वर खुदा। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा हम आपको महिमा दे सकें। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने सिखाया और आपने वैसे बनने के लिए हमें तैयार कर रहे हो परमेश्वर, और हमें और भी स्ट्रांग बनाए, ऐसे एक सिपाही के तरह बनाए, ताकि हम परमेश्वर आपके लिए जिए परमेश्वर। हमारा जीना आपके लिए हो और मरना होगा तो भी होने दो परमेश्वर, वो भी एक लाभ है परमेश्वर। हमें ऐसे बनाइए परमेश्वर ताकि हम
हमारे इस ऐरोली गांव में, ऐरोली चिंचपड़ा में परमेश्वर एक गवाही के रूप में हो सके। हमारे जीवन में ऐसे काम करें, हर एक को आपकी आत्मा से परमेश्वर चलाए, आत्मा में भरे परमेश्वर, ताकि हम गवाही बने परमेश्वर, और हर एक कोने कोने में, हर एक सड़क पर जाकर हम आपके सुसमाचार को सुनाए परमेश्वर, और ताकि हर एक जन, जैसे हमने आपके प्रेम को चक्कर देखा है परमेश्वर, ताकि हर एक जन आपको चक्कर देख सके परमेश्वर खुदा, ताकि हर एक जन सच्चाई की ओर आ सके परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने आपके वचनों से बात किया और हमारे जीवन में काम किया परमेश्वर। इस समय हमारे कलीसिया को आपके हाथों पर सौंपते हैं। कलीसिया के हर एक सदस्य को आशीष करे, इस सुंदर घर को जो आपने दिया परमेश्वर, इसीलिए धन्यवाद देते हैं। ब्रदर सिस्टर और उनके फैमिली को आशीष करे जिन्होंने दरवाजे को खोला परमेश्वर, और हर एक जन को आशीष करना परमेश्वर। हर एक जन की कमियां, हर एक जरूरत की ज़रूरतें को आप जानते हैं परमेश्वर, हर एक ज़रूरतें को पूरा करें परमेश्वर। हर एक जन को आपके हाथों पर सौंपते हैं, हर एक जन को ऐसे बनाइए परमेश्वर जैसे आप चाहते हो। हर एक के जीवन से आपको महिमा मिले परमेश्वर खुदा, आप बड़े और हम घटे। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने हम सारे जनों की प्रार्थनाओं को सुना और आप हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद परमेश्वर हर एक चीज़ों के लिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सभी को आशीष करे।